राधा रानी की जय हो। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुछ मधुर शब्द लेके आए हैं जो सभी ब्रह्मांड में सभी प्रिय भाई और बहनों सभी के लिए ये शब्द हैं और इन पे गौर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग अविकसित होने का कारण नहीं जानना चाहते। अविकसित होने का मुख्य कारण तो ये है कि आपका परिवार, अगर आप परिवार के साथ में मिलके चलते हैं तो बहुत जल्द से जल्द आप राधा रानी की कृपा से आगे बढ़ जाएंगे। जो व्यक्ति समाज में परिवार को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है वो कभी विकसित नहीं हो पाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। विकसित होने के लिए समाज में परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज साथ में होना चाहिए। परिवार के साथ रिश्तेदार साथ में होने चाहिए, भाई बहन सभी। और चूंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अहम होता है। वो अहम ही व्यक्ति को पीछे ले जाने का कारण, मुख्य कारण बनता है और वो विकसित नहीं होने देता। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है या करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने ये शब्द जरूर कहा होगा कि ये हमने किया, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये शब्द क्यों कहा? क्योंकि उसका कारण तो यही है, अहम। तो इसलिए भाइयों, सबसे पहले तो अहम को छोड़ना पड़ेगा और जैसे आप अहम को छोड़ देते हैं, समाज में और परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस व्यक्ति पर राधा रानी की कृपा हो जाती है और भगवान भी यही चाहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति से द्वेष ना करें। अगर आप द्वेष करेंगे, भगवान के खिलाफ जाएंगे तो आपको विकसित नहीं होने देंगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर अहम न रखें और अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करें, माँ बाप की सेवा करें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में किसी मंदिर, किसी भी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। और वो सेवा करना ही व्यक्ति को कठिन लगता है। आप करके देखिए, किसी कार्य को डेली कर रहे होंगे, फिर एक दिन आपका मन भर जाएगा। और जिस व्यक्ति का वो उस कार्य से मन भर गया, समझ लीजिए वो व्यक्ति कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जितना आपने किया उससे ज़्यादा आगे करने का प्रयास करें। आप फटाफट राधा रानी की कृपा से आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनकी कृपा सब पे है और बराबर बनी रहेगी। और एक शब्द आपसे जरूर कहेंगे कि कभी भी दारू पीने वाले व्यक्ति से बात ना करें और ना ही उसको आप अपने समाज में सम्मान दें। क्योंकि अगर उसको दारू बहुत ही अच्छी लगती है तो अपने माँ बाप, भाई बहन सबको पिलाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वो अच्छी है। अब आप कहेंगे कि उस व्यक्ति ने पीना शुरू किया तो वो क्यों पिलाना शुरू कर दे? तभी तो आपसे कहा कि भगवान ने उसको भेजा ही है बेवकूफ़ बना के, आगे शब्द नहीं कह सकते। तो ऐसे व्यक्ति से आप अवश्य दूर रहें, क्योंकि अगर आप
दारू मदिरा का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे अवश्य सेवन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चों को जैसी आप शिक्षा देंगे, रास्ता बताएंगे, वे उसी मार्ग पर चलेंगे। तो कभी भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दें कि भविष्य में उनके लिए वो घातक बने। और ये बात हमारी नोट कर लीजिए कि कभी भी अपने बच्चों से, अपने ही बच्चे नहीं, दुनिया में किसी का भी बच्चा हो, वो बच्चा तो बच्चा ही है, उससे कभी दारू सिगरेट बीड़ी पुड़िया मत मंगाएं। जो व्यक्ति पी रहा है वो अपना स्वयं काम करे, क्योंकि भगवान ने उसको वैसा ही बना दिया कि आप जाओ यही काम करो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके बस की बात नहीं है। तो कृपया ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे अपवादों से अवश्य दूर रहें, आप बहुत ही जल्द आगे बढ़ जाएंगे। और इस बात के लिए एक पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं कि आपका जिस चीज़ का मन करे वो अवश्य करें, सफल होंगे, 100% आप सफल होंगे। और अगर आपने पूछना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा काम कर लें कि ना कर लें, ऐसा सही है कि गलत है, आपका दिल करे तो करें, आप सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को सिर्फ ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने कहा है। और जब भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। और किसी व्यक्ति को अगर आप पूछते हैं तो इस ब्रह्मांड में आपको हम बता दें सत्य बात कि 95 से 98% लोग आपका हित नहीं चाहते। ऐसे अपवादों से दूर रहें, क्योंकि उनके अंदर अहम है और अहम किसी को कुछ करने नहीं देता, न स्वयं करेगा और न किसी को करने देगा। तो इसलिए भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो आपका मन करे उसमें 50% नहीं, पूरा 100% आप लगा दीजिए, श्योर सफल होंगे। एक शब्द कहा गया है कि परोपकार निस्वार्थ करना चाहिए। ये बात सत्य है। आप कहेंगे परोपकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका परोपकार कर सकते हैं। नहीं भाई, परोपकार करने के लिए आपके पास एक मधुर शब्द ही काफ़ी है, जिससे व्यक्ति की पूरी दिनचर्या बदल जाएगी। लेकिन मन से और दिल से आप किसी को एक अच्छी रास्ता बता दें, ताकि वो इस रास्ते पर ना भटके। और इससे बड़ा कोई परोपकार हो ही नहीं सकता। आप कहें कि नहीं हम उसके साथ नहीं जा पाए, आप कहें कि मेरे पास धन नहीं था इसलिए नहीं बता पाए, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, इम्पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ उसको गाइडेंस करें। तो अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को एक अच्छी दिशा निर्देश जरूर करें। लेकिन वो दिशा निर्देश वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके अंदर अहम नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि मुख्य पॉइंट सिर्फ अहम है। अहम आप निकाल दीजिए, आप 100% श्योर आगे बढ़ जाएंगे। 99 नहीं होगा, 100% आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भाइयों आपसे रिक्वेस्ट ये है, और आप लोग देख रहे होंगे कि समाज में, परिवार में सबसे ज़्यादा कलह मच रही है। क्यों? ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इन पे अगर ध्यान दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सारा समय तो अपने परिवार की कुरीतियों पर चला जाएगा। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए जो भी आपको कुछ भी ना घर से मिले, परिवार से मिले, भाइयों से मिले, कोई बात नहीं, बस केवल टेंशन ना लेना। और अगर आपने टेंशन नहीं ली
तो भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आपको वो आगे बढ़ा देंगे। समाज में, इस ब्रह्मांड में जो आया है खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। प्रेम अपने परिवार के साथ अगर किया तो आपको प्रेम हर जगह मिलेगा, और अगर परिवार के साथ प्रेम नहीं किया तो आप सम्मान के पात्र नहीं हैं। क्योंकि समाज कहाँ से बनता है? आपको पता है कि समाज हमारे परिवार से ही उत्पन्न होता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, समाज में ऐसा होना चाहिए, कैसे हो सकता है पॉसिबल? क्योंकि आप अपने परिवार को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपसे एक मुख्य पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए दिया है। इस पॉइंट को नोट जरूर करें कि आप कोई भी कार्य कर रहे हों, लेकिन अपने परिवार के साथ 10 मिनट का समय जरूर दें। अगर आपका छोटा भाई है तो उसके पास बैठें, माँ बाप हैं उनके पास बैठें, और सारा निष्कर्ष वहीं से आपको निकल के आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिक्कत है तो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी, और जब वो दिक्कत समझ आ जाएगी तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए कुछ नहीं तो आप 10 मिनट अपने परिवार को जरूर दें। कभी आपका परिवार भिन्न नहीं हो सकता, और आप फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे, विकसित होते चले जाएंगे। अविकसित होने का मुख्य पॉइंट यही है। और आपसे एक निवेदन ये है कि जो भी आप कमाएं उसका 50% आप दान करें। आप कहेंगे कि आप 20 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये दान कर दें। दान करने का मतलब मुख्य किसी को दे देना यही नहीं है, खर्च करने को लेकर के चलें। जो भी कमाएं उसका 50% बचत करें और 50% आप खर्च करें। आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। और खुश होने के कई रास्ते हैं। एक तो आप अपने परिवार में छोटे बड़े किसी प्रकार के व्यक्ति को आप गिफ्ट करें, चाहे जैसा वो गिफ्ट हो। वो गिफ्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपकी जैसी इनकम है वैसा आप गिफ्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई आपको गिफ्ट करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा, और भगवान भी आपकी तरफ देखेंगे, कहेंगे कि ये व्यक्ति समाज में विकसित होना चाहता है। तो इसलिए आप छोटा सा गिफ्ट जरूर करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, और अधिक से अधिक समय बड़े से बड़े माने विद्वानों के बीच में थोड़ा सा समय जरूर निकाल के रखें। वे कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं बताएंगे। आप समझते हैं विद्वान किसको कहते हैं? उसने डिग्री ले ली उसको विद्वान नहीं कहते हैं। विद्वान का मतलब है निस्वार्थ, जिसको कोई न कोई या किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, उसको विद्वान कहते हैं। आप समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में 85% लोग स्वार्थ के प्रति आपके साथ प्रेम करते हैं। आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास धन नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और आपके पास धन है तो सुबह शाम वही आपसे हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने आप में खुश हो सकते हैं,
अपनी अंतर आत्मा को शांति नहीं प्रदान कर पाते। इसलिए निस्वार्थ किसी की सेवा करें। और सेवा करने के कई रास्ते हैं। आप किसी बीमार व्यक्ति को ले लीजिए, आपको पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, बस उसका सहारा ही बन जाइए। और जब आप उसका सहारा बनेंगे तो भगवान आपको निश्चित आगे बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में एक बीमार व्यक्ति का जब सहारा बनोगे, उसकी देख रेख करोगे, तो निश्चित रूप से वो आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान कहीं स्थिर एक जगह पर आपको रोकते नहीं हैं। वे निरंतर प्रयास करने वाले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जिसने प्रयास ही नहीं किया वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप प्रयास करें और डेली सुबह उठ के एक अपनी दिनचर्या को बनाएं, उसके अनुसार पूरे दिन काम करें। जिस व्यक्ति ने कोई अपना टाइम टेबल शेड्यूल निश्चित नहीं किया, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मुड़ सकता है। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले ये प्रयास करें कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद शाम तक का कार्य कैसे चलेगा। इस बात पे फोकस जरूर होना चाहिए। और बच्चों के प्रति थोड़ा जागरूक जरूर रहें। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को फ़ोन दे दिया गया, बच्चा पढ़ रहा है, 95% ला रहा है, उसको आपने स्किल के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। अपने साथ देखिए, आपसे ज़्यादा माइंड बच्चों में होता है, ये बात ध्यान रखें। हम लोगों से बच्चों में माइंड अधिक होता है। आप बच्चे को जो चीज़ सिखाएंगे वो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। ऐसे आप थोड़ा रिवाइज करके या पीछे बैक करके देखें कि जो आपने 1 2 3 4 या 6 7 में जो सीखा था, क्या वो आज तक भूले हैं? नहीं ना। और जो आपने बीएससी में सीखा होगा, डिप्लोमा में सीखा होगा, बीएड में सीखा होगा, वो निश्चित एक बार उसको देखने का प्रयास करेंगे तभी याद आएगा, अदरवाइज वो भूल जाएंगे। तो मेमोरी स्टेटस जो होता है वो बच्चों का सबसे स्टैंडर्ड होता है। इसलिए बच्चों को जितना सिखा पाएँ उतना सिखाएं और अपने बच्चों को काबिल बनाएं। देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर अपने बच्चे को कोई कार्य नहीं करने दिया तो जीवन में वो हमेशा कार्य से पीछे भागेगा। कोई भी कार्य उसके सामने आ जाएगा तो उससे वो पीछे भागेगा। इसलिए कैसा छोटा भी कार्य हो उसको सिखाइए और उसकी हेल्प करें। एक दिन बच्चा आपका निश्चित सफल होगा, फिर वो पुनः आपका सहयोग करेगा। अगर आपने उसको इस काबिल नहीं बनाया, फिर कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। कारण तो मुख्य आप ही हैं, पॉइंट तो आप ही हैं उसके। जो आपने सिखाया वही आपका बच्चा कर रहा है। बच्चों के बीच में किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आज के दिन में आप बच्चों को एक दूसरे के साथ भेदभाव का पाठ पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे।
मैंने बताया ना कि मैंने वही पॉइंट कहा है कि अहम छोड़ दीजिए। कोई काम कर रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई बेचारा पड़ा हुआ है तो उसका आप मदद कर दीजिए। आप डर रहे हैं कि वो मर रहा है, उसको पानी पिलाना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम वहाँ ऐसा कर देंगे तो वो पुलिस पकड़ लेगी, ये करेगी, नहीं कुछ नहीं होगा। अगर आप दंड के भागी हैं तो आपको कहीं न कहीं दंड मिल जाएगा, आप समझ लीजिए। आपको एक नया पॉइंट हम शेयर करना चाहते हैं कि हम हमारी शॉप के सामने होल्डिंग लगाई जाती हैं, तो होल्डिंग जो व्यक्ति लगाता है वो कितना पैसा खर्च करता है। उसके बाद यहाँ के जो दारू पीने वाले नशेड़ी गंजेड़ी जो होते हैं, वो मैंने देखा है रात 11 बजे 12 बजे उस होल्डिंग को तोड़ देते हैं। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उस होल्डिंग को जब तोड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने वो 2000 1500 2000 की होल्डिंग लगवाई, ठीक उसका ब्याज सहित आपको एक दिन अदा करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति उस समय तोड़ता है वो कितना खुश होता है और कहता है कि देखो ये सारी तोड़ करके हम अपने घर ले जाते हैं। और दंड का भागी सिर्फ वो नहीं होगा, जो उसका इस्तेमाल करेगा उसको भी उसका उतने ही गुना देना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं कि एक दिन वो व्यक्ति जा रहा था और किसी दूसरे ने टक्कर मार दी। ऐसा नहीं है। आपने जो किया है वो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। इसलिए किसी के साथ अहित न करें, किसी का नुकसान न करें। आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को करके देखिए अपने जीवन में। और इसी प्रकार के लोगों से, जैसे जो लोग ऐसे हैं दारू गंजेड़ी नशेड़ी जो भी कह लें आप, भगवान उनको माफ़ नहीं करता, क्योंकि उन्होंने इसलिए उसको भेजा है कि यार तुम जाओ, तुम्हारे कुछ बस का है नहीं, तुम ऐसे कहीं गिरो कहीं कुछ करो, यही करते रहो। और अगर हम उसका सहयोग करते हैं तो उसके दंड के भागी हम भी होंगे ना, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा करने के लिए भेजा और हम उसका सहयोग कर रहे हैं, तो वो आपका प्रतिफल नहीं होगा। इसलिए नशेड़ी से, गंजेड़ी से, दारू वाले से हमेशा दूर रहें। और अपने माँ बाप को इतना सम्मान दें कि वे आपका कभी न कभी कहीं न कहीं नाम जरूर लेंगे। और अगर भगवान ने कहीं किसी व्यक्ति का या श्रोता का या भक्त का नाम ले लिया, जैसे आपने देखा होगा कि मंत्री आते हैं तो वहाँ पर किसी व्यक्ति का, किसी मुख्य नेता का नाम लिया जाता है तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में छा जाता है। इसलिए भगवान अगर किसी का नाम लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा फिर कोई नहीं होगा। इसलिए माँ बाप की वो ऐसी सेवा करें कि वो एक दिन मजबूर ही हो जाएंगे आपका नाम लेने में। और ज़बरदस्ती आप कहें, उनको उल्टा शब्द प्रयोग करें, गाली गलौज करें, ऐसे बच्चे कभी विकसित नहीं होंगे। विकसित छोड़ो, कभी सक्षम नहीं हो सकते। तो अपने माँ बाप को कभी गाली का शब्द ही नहीं प्रयोग करना, क्योंकि मैंने समाज में देखा है माँ बाप को गाली देते हुए। धन्य हो प्रभु, ऐसे बच्चे जो अपनी माँ को उठा के फेंक रहे हैं,
बाप को उठा के पटक रहे हैं, क्या भगवान उन्हें कभी बख्शेगा? बिल्कुल नहीं। राधा रानी की कृपा यही है, उन्हीं भक्तों पर है जो प्रेम करते हैं। आप प्रेम कीजिए, माँ को इतना प्रेम करें, पिता को इतना प्रेम करें कि एक दिन आपका नाम रोशन हो जाए। बस यही शब्द लेकर हम आए थे। तो प्रिय भाइयों, आप सभी से यही निवेदन है कि आपस में प्रेम करें। अच्छा, एक शब्द और रह गया था, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कभी बंटवारे से आप मत लड़ें। अगर आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा उसके पास ज़्यादा जा रहा है तो उस पर नहीं लड़ना चाहिए, और बड़ा भाई भी कुछ अगर ज़्यादा ले रहा है तो उसको भी आप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया और वो आपके पिता के समान है। इस चीज़ पे लड़ना कभी नहीं चाहिए। और ये चूंकि शब्द ही बहुत गलत लगता है मुझे, बंटवारा, और जिसके बीच में बंटवारा अगर हो गया तो वो कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए अगर अपने भाइयों के साथ प्रेम करना चाहते हो और नाम रोशन करना चाहते हो तो बंटवारे शब्द को ही अपने पास से निकाल दीजिए। और बंटवारा वहीं पे होता है जहाँ पर एक भाई चालाक होगा। तो चालाकी अगर करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप अविकसित रह जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिसको जो लेना हो, जो कुछ करना हो करे, उस बात पर आप फोकस ही न करें और उस चीज़ को हटा करके अपने मार्ग पर चलें और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अपने परिवार के साथ अगर आप बैठकर बात करेंगे तो कुछ न कुछ पॉजिटिव बातें आएंगी, और अगर अपने विरोधियों से, विरोधी किसी का कोई होना नहीं चाहिए, समाज में अपवादों से अगर बात करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जो भी है, खूब कमाओ, खूब खर्च करो, खूब मस्त रहो, बस यही ज़िंदगी है, कुछ नहीं। यहाँ आपस में लड़ जाओगे, पूरी ज़िंदगी भर टेंशन रहेगी और समाज में आपका परिवार बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति देखेगा कहेगा कि उस भाई के साथ उसकी पटरी नहीं खा रही थी तो उसका लड़का भी तो वैसे ही होगा। इसलिए पूरा परिवार सत्यानाश हो जाता है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, प्रेम से रहें, प्रेम बांटें। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राधा रानी की जय हो। आज के मधुर शब्द यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट समय मिलेगा फिर आपको मिलते हैं। ओके, बाय बाय।